हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो अभी देश में बहुत कुछ हो रहा है एसएससी को लेकर और बहुत कुछ चेंज होना चाहिए एसएससी को लेकर। तो इस टाइम पे पढ़ाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको अपने एम तक पहुंचना है तो यही टाइम है एक एज लेने का, पढ़ाई करने का। कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज जीएस, जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के लिए। जैसा कि आपको पता है मेंस में भी जनरल अवेयरनेस आता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही और क्या मेरे लिए वर्क किया इन दिस वीडियो। सो वन बाय वन स्लाइड्स के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या जनरल अवेयरनेस की मेरी स्ट्रैटेजी थी। फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस का पैटर्न, टियर 1 एसएससी सीजीएल का पैटर्न। 25 क्वेश्चंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल, क्वांट के 25 सवाल और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 25 सवाल। तो इक्वल वेटेज है चारों टॉपिक्स का, तो टोटल हो जाता है 200 मार्क्स। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द मेंस पार्ट। मेंस में आप देखेंगे अब चेंज हो गया है, अब जनरल अवेयरनेस भी मेंस में पूछा जाने लगा है और कंप्यूटर टेस्ट भी मेंस में पूछा जाने लगा है, जिसको भी हम जनरल अवेयरनेस के साथ ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस जो है दैट इज ओनली 19% ऑफ द एंटायर वेटेज। अब 19% के लिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश को आप जितना टाइम दे रहे हैं उतना ही आप इसको भी देंगे। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड इट इज़ नॉट लॉजिकल ऑल्सो। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम अपनाएं जिससे कि हम एक ऑप्टिमम लेवल पे मार्क्स ला पाएं जनरल अवेयरनेस में, और बाकियों में हमें जो ये 3 पार्ट हैं इनमें तो हमें मैक्सिमाइज करना ही है अपना जो भी हम एफर्ट डालेंगे, और हमारे मार्क्स भी हमको मैक्सिमाइज करने ही हैं। जनरल अवेयरनेस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज जनरल स्टडीज, सेकंड इज स्टैटिक जीके एंड थर्ड इज करंट अफेयर्स। सो व्हाट इज जनरल स्टडीज? जनरल स्टडीज में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों होते हैं साइंस के पार्ट्स। एंड कंप्यूटर जो कि वैसे भी आता है जनरल अवेयरनेस में और उसको अलग से आपको क्वालिफाई भी करना होता है। नेक्स्ट इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जो भी चीज़ स्टैटिक है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, जिसके जवाब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, वो है स्टैटिक। ठीक है। व्हाट इज डायनेमिक? डायनेमिक इज करंट अफेयर्स। ओके, तो स्टैटिक जीके में चीज़ें आती हैं जैसे इन्वेंशन, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज, इवेंट्स, डेट्स, थीम्स, डांस फॉर्म्स, जो भी लोक नृत्य, लोक कलाएं, रामसर साइट्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये स्टैटिक में पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स जो भी मेजर इवेंट्स डे टू डे हो रहे हैं, तो 6-7 महीने का जो करंट अफेयर्स आपका रहता है एग्जाम से पहले का, वो आपको काइंड ऑफ कवर करना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो वेटेज पूछा जा रहा है एसएससी एग्जाम्स में, द ट्रेंड ऑफ लास्ट 3 years। ओके, तो इस पाई चार्ट के जरिए हम समझते हैं कि कितने क्वेश्चंस किस में से पूछे जाते हैं और क्या वेटेज क्या होना चाहिए हर टॉपिक को आपको पढ़ने का। तो आप देखिए, हिस्ट्री में से 12% क्वेश्चंस पूछे गए, ज्योग्राफी में से 12%, पॉलिटी में से 9%, इकोनॉमी 7%, फिजिक्स 2% और केमिस्ट्री 4%। बायोलॉजी, साइंस में आप देखेंगे बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है। कंप्यूटर 5%, स्टैटिक जीके 26% एंड करंट अफेयर 16%। ज़्यादा फोकस किस में करना है इससे आपको पता चल रहा होगा। स्टैटिक जीके पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे आपको अच्छे से फोकस करना है, और इन सब चीज़ों को भी छोड़ नहीं देना है, पढ़ना है। अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से आप देखेंगे बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, तो बायोलॉजी को ऑफकोर्स आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। तो फिर इससे हमें पता चलता है कि इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें देखना है कि वेटेज किसका ज़्यादा है और वही हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए। सो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कोई भी कंपाइलेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सोल्यूशन है वो एररलेस होना चाहिए, लैंग्वेज बहुत ही सटीक, सीधी और इजी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है एसएससी जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम दिशा पब्लिकेशंस। यहाँ आपको मिलेंगे 2010 से लेकर 2025 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स का कंपाइलेशन और सोल्यूशंस भी इसी बुक में बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में। इस बुक में मिल जाएंगे आपको जनरल अवेयरनेस के सभी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर्स एंड जनरल नॉलेज। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके के सवाल एसएससी पूछता है। जैसे व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया? अब इसका जवाब आपको पीछे ही मिल जाएगा, ये रहा। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर्स। और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ही क्रिस्प वे में, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसी तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर कंपाइलेशन आपको रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, मैथ्स के भी मिल जाएंगे और इंग्लिश के भी मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो कोई हिंदी मीडियम से भी होगा तो भी उनको इसको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बहुत ही अच्छे सोल्यूशंस आपको इस बुक में मिलेंगे, बहुत ही सीधे, सटीक और ईजी वे में। सो चेक इट आउट।
अब हम एक-एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे कि किस उस टॉपिक को हमें किस तरीके से पढ़ना है, उसके क्या रिसोर्सेज़ हमें अपनाने हैं, किस तरीके से उसका रिविज़न करना है और मॉक्स में उसका एनालिसिस कैसे करना है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। तो मैंने ये चीज़ गलती करी स्टार्टिंग में कि मुझे हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आने लगा, तो मैं बहुत जब भी मैं बोर होती थी मैं हिस्ट्री पढ़ने लग जाती थी। बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जो सवाल हिस्ट्री के आते थे वो काइंड ऑफ सभी को आते थे, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करती थी, मैं हिस्ट्री पढ़ती थी लाइक मुझे हिस्ट्री का एग्जाम देना है, पर ऐसा नहीं है, हमको जनरल अवेयरनेस का एग्जाम देना है। सो हिस्ट्री के होते हैं 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। अब देखिए, एंशिएंट और मिडीवल का पार्ट काफ़ी कम पूछा जाता है पेपर में, मोस्टली मॉडर्न पूछा जाता है। तो एंशिएंट और मिडीवल आपको किस तरीके से कवर करने हैं, आपको बुक्स अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आपको लेनी है लूसेंट, मनोहर पांडे, या ऐसी कोई बुक जिसमें थ्योरी अच्छे से गिवन हो एरर फ्री तरीके से, ठीक है। तो बुक्स तो आपने ले ली लूसेंट और मनोहर पांडे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब चैनल्स आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, इट्स द डिजिटल एज, तो आप यूट्यूब चैनल अपनाइए, जैसे कि परमार या फिर और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। अन अकेडमी पे आपको मिल जाएंगे वन शॉट वीडियोस, जिसमें एक वीडियो के अंदर इन्होंने एंशिएंट, मिडीवल ये पूरी कंप्लीट कराई होंगी। तो मैंने वन शॉट वीडियोस कवर करी परमार एसएससी की। देखिए, वीडियो से क्या होता है, आपके सेंसेस वर्क करते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो सुन रहे हैं, आप अगर उसके बारे में कुछ लिख भी रहे हैं तो आपके सारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग पे इम्प्रिंट हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं तो सुनी हुई है। किताब से पढ़ने में आप उसको सुन नहीं रहे हैं, आप उसको सिर्फ देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है आपका माइंड। तो इसलिए आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। अब आप अगर अवेलेबल है इतना तो आपको उसका ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अब देखिए, यूट्यूब चैनल आप कोई भी लेंगे वो हमेशा पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में, तो उसका यूज़ लीजिए ना। अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है तो आप उन पीडीएफ का प्रिंट निकाल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। फिर वहीं पर आप साइड में जो भी आप चाहें वो वहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यूट्यूब चैनल से अपना कोर्स कंप्लीट किया, आपने एंशिएंट और मिडीवल कंप्लीट कर लिया, फिर आपको लगाने हैं पीवाईक्यूज। अगेन पीवाईक्यूज का आप कोई कंपाइलेशन ले लीजिए, टेस्ट सीरीज के जरिए आप पीवाईक्यूज लिख लीजिए, सेक्शनल टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड देन जब आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए तब आपको लगाने हैं सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स अगेन आप कोई भी टेस्ट सीरीज यूज़ कीजिए, अच्छी सी टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, जहाँ पे सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल हो, आपको वो करना है। नाउ नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द बेस्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, मॉडर्न हिस्ट्री। एंड अगेन उसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, तो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना आसान है, क्योंकि वो एक स्टोरी के फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें हुई हैं, तो उनको याद करना काफ़ी आसान होता है। तो लूसेंट, मनोहर पांडे जैसी जो भी किताबें हैं आप उनको लीजिए। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो अगेन नहीं पढ़नी है तो वन शॉट वीडियोस, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ वन शॉट वीडियोस। वहाँ से आप कंप्लीट कीजिए अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। और जब आपका कोर्स कंप्लीट होने लग जाए मॉडर्न हिस्ट्री का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए किसी भी बुक में से। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई स्टोरी मेथड के ज़रिए ही मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए कि 1857 में हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी की लड़ाई कब हुई, कौन से वाइसरॉयज, क्या क्या उनकी टाइम रहा। तो ये आपको अच्छे से पूरा आज़ादी की लड़ाई तक आपको जैसे पूरा एक क्रोनोलॉजिकल स्टोरी वे में आपको समझ आएगा, तो और ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आपके दिमाग में एक वो छप जाएगी कि तब ये हुआ, तब ये हुआ, डेट्स आपको याद करने में आसानी होगी इस ज़रिए से। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज्योग्राफी के लिए आप कोई बुक यूज़ मत कीजिए, बुक्स बहुत डिटेल में होती हैं। बहुत सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ज्योग्राफी। लेकिन अगेन बहुत ही कम सवाल आएंगे, 4-5 सवाल आएंगे, 3-4 सवाल आएंगे, और मोस्टली जो सवाल आते हैं वो स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं। जो जिस रिवर के बारे में करंट अफेयर्स पे कुछ चर्चा चल रही है उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा। अगर कहीं बाढ़ आई है, कहीं पे कोई साइक्लोन आया है, तो उस साइक्लोन का क्या फिनोमिनन होता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमेशा रिपीट होती हैं, जैसे एल नीनो, ला नीना, ये सब चीज़ें हमेशा रिपीट की जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा उसको टाइम देने का कोई मतलब है नहीं। तो बुक्स आपको नहीं लेनी है। अगेन क्या करना है, वन शॉट वीडियोज़ लीजिए और पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज से ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर हो जाती है, और ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। तो पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, टॉपिक लीजिए और फिर कंप्लीट कीजिए, और पीडीएफ के जरिए अपना सारा जो भी है कंप्लीट कीजिए। नोट्स बनाने की इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पॉलिटी। अगेन पॉलिटी के अगर आपको बेसिक्स और थ्योरी कवर करनी है तो आप लीजिए लूसेंट, मनोहर पांडे, या फिर अगेन
यूट्यूब वीडियोज़ में आपको वन शॉट वीडियोज़ मिल जाएँगे आर्टिकल्स की, फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ और उनकी पावर्स की। तो देखिए, पॉलिटी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और वो होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स को अगर आपने गलत कर दिया तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्या करना है आपको? पीवाईक्यूज़। अगेन पीवाईक्यूज़ प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटी प्रिपरेशन। कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, कोई पीवाईक्यू की बुक लीजिए, किरण, पिनाकल, दिशा, जो भी आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कीजिए और आप अपनी पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप मोस्टली पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बुक के लिए लूसेंट मनोहर, यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए जो भी आपको ज़्यादा सूट करे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यू आर गुड टू गो फॉर पॉलिटी। कमिंग ऑन टू इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं था क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा अपील नहीं करता है। तो मैंने कोई भी फॉर्मल बुक्स इसके लिए नहीं पढ़ी थी और फॉर्मल बुक्स से आप पढ़ने जाएंगे तो इकोनॉमिक्स बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस कौन कौन सी पूछी जा रही हैं। डेफिनेशंस बार बार रिपीट होती हैं तो आप वो पढ़िए और आप पढ़िए बजट एंड जो भी स्कीम्स रहती हैं आप उनको डिटेल में पढ़िए। उसमें जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स आती हैं, जो भी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो इकोनॉमिक्स का एक दो क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। करंट अफेयर से काफी इकोनॉमिक्स को रिलेट करके पूछा जाता है। ऑब्वियसली कभी कभार कोई इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाता है तो वो तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। आपको अगर नहीं नॉलेज है इकोनॉमिक्स की तो आप उनके लिए एम मत ही करिए क्योंकि एक दो सवाल आएगा, जरूरी नहीं आपको वो करने ही है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को आप काइंड ऑफ, मैं स्किप करने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ उसको स्मार्टली पढ़िए करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के, तो काफी सही रहेगा। और पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए जो भी स्टैटिक है। साइंस। अब देखिए, मेरा तो साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे साइंस को थ्योरी पढ़ने की इतनी जरूरत पड़ी नहीं, मैं पीवाईक्यू से ही अपना साइंस कवर कर लेती थी। तो देखिए, साइंस बैकग्राउंड है तो आप थ्योरी स्किप कीजिए और सीधा लग जाइए पीवाईक्यूज पे। लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक लूसेंट मनोहर पांडे या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल से आप अपनी पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। साइंस में कोई चीज अच्छे से कवर करनी है बहुत अच्छे से तो वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और बायोलॉजी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी है। तो आप उसमें क्या क्या पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंटली डिजीजेस, जो भी विटामिन डिफिशियंसीज होती हैं और चीज़ों का केमिकल नेम, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, ये सब आप ऐसी चीज़ों को आप पढ़िए केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आपको पढ़ना है एसआई यूनिट्स जैसी चीज़ें जो मतलब और बेसिक बेसिक फॉर्मूला जैसा रहता है, फोर्स का, वर्क का फॉर्मूला, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, थ्री लॉज ऑफ न्यूटन, ये सब ऐसी चीज़ें आपको काइंड ऑफ कवर करनी है ऊपर ऊपर से। और फिर ऐसा, और अगर आपने यूट्यूब वीडियो देख ही लिया होगा तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप रिकॉल करके उसको ठीक कर सकते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स का थ्योरी पढ़िए या किसी भी यूट्यूब वीडियो से। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर अगेन पीवाईक्यूज। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो पीवाईक्यू से आप काफी हद तक कर पाएंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी बुक, जो भी आपके लिए वर्क करता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जाता है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग है नेचर में, याद रखिएगा ये क्वालिफाइंग है। मेंस के अंदर आपने बहुत अच्छे मार्क्स दूसरी चीज़ों में ला भी लिए और अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए कंप्यूटर पे ध्यान रखिए। 20 सवाल हैं तो उसमें से आपको 10 तो सही करने ही हैं। आपके 60 में से 30 मार्क्स आने ही चाहिए, तब जाके आप काइंड ऑफ सेफ साइड पे रह सकते हैं। बट आपको फोकस करना है 45 प्लस लाने के लिए। 45 प्लस शुड बी योर एम। कंप्यूटर के लिए क्या करना है, वन शॉट वीडियो लगाइए, जो भी 10 आवर समथिंग जो भी वीडियो रहेगी आप उसको पढ़िए और पीवाईक्यूज करिए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत ही बेसिक रहते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है कंप्यूटर का। तो किसी भी यूट्यूब से आप कवर कीजिए अपना कंप्यूटर और फिर पीवाईक्यूज से अपना आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन्हें रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए जब आपका एग्जाम आने वाला हो तब। Mock test, PYQs and YouTube videos is the best way to study computer for CGL. Coming on to the most dreaded part of SSC CGL General Awareness, current affairs. I mean, मैं काफी ड्रेड करती थी। अगर आप रोज रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, ऐसा है, तो आपका करंट अफेयर्स उतना स्ट्रॉन्ग कभी हो नहीं पाता है। अगर आपके पास टाइम है अच्छा तो भी आप अखबार मत पढ़िए, आप रोज के वीडियोस देखिए। अब यूट्यूब वीडियोस पे सब कुछ इतना अच्छे से अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियो से डेली आपको करंट अफेयर्स करना है 10 मिनट, ठीक है। और अब देखिए, यूट्यूब वीडियो से क्यों करना है, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे, वीडियो सुनेंगे, वीडियो के बारे में कुछ लिखेंगे, नोट्स नहीं बनाने हैं बट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इफ दैट वर्क्स फॉर यू।
तो उसको आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो आपके सारे सेंसेस काइंड ऑफ वर्क कर रहे होंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अब मैंने आज का करंट अफेयर किया, मैंने उसकी पीडीएफ डाउनलोड करी, मैंने आज पढ़ लिया। कल मैं कल के करंट अफेयर्स के साथ साथ आज का रिवीजन भी करूंगी। ठीक है, तो कल के करंट अफेयर्स के साथ मेरा आज का रिवीजन हो गया एक बार। परसों मैं कल और आज दोनों का रिवीजन करूंगी, तो आज का रिवीजन हो गया मेरा 3 बार, कल का हो गया मेरा रिवीजन 2 बार। इस तरीके से आपका जब वीक खत्म होने वाला होगा, तब आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एट द एंड ऑफ द वीक। ठीक है, तो फिर महीने का रिवीजन, ऐसे वीकली रिवीजन कीजिए, फिर महीने का पूरा एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए जो भी आपने हर दिन पढ़ा है। इससे आपको बहुत ही अच्छा आपका एक सेट हो जाएगा, आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से आपको एकदम रिकॉल हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, सही जवाब देखेंगे, आपको जवाब आता ना भी हो तो भी आप रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ, ये इसका जवाब ये था। कितने कितने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं? 6 to 7 months प्रायर टू दी एग्जाम आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अगर मेंस है तो उसके भी प्री से पहले से आपको लगा के करंट अफेयर्स सारे पढ़ लेने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल पहले का भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो मोस्टली स्टैटिक होता है, मतलब वो नॉलेज स्टैटिक होती है कि उस टाइम पे नोबेल पीस प्राइज किसको मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको थोड़े ध्यान रखने हैं जो स्टैटिक में भी पूछे जा सकते हैं। 80-20 रूल जिसे बोला जाता है परेटो रूल, यानी 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स। अब देखिए, 100% ऑफ द टॉपिक पढ़ने में आप 100% टाइम लगा देंगे, लेकिन 80% ऑफ क्वेश्चंस केवल 20% ऑफ टॉपिक में से आएंगे। तो आपको बहुत ही स्मार्टली उन 20% टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। कैसे? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उन पे ही ज्यादा फोकस करना है। जैसे आपने देखा, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस में बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में उतने ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, आपने देखा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो 20% टॉपिक्स कौन से हैं। तो डेली 1.5 आवर्स ऑफ जीए इज इनफ, 20 to 30 minutes ऑफ करंट अफेयर्स एंड 1 hour फॉर जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, एलिमिनेशन एंड गेस वर्क, लेकिन स्मार्ट गेस करना है। बिल्कुल भी ऐसे ही कुछ भी हवा में तुक्के नहीं लगा देने हैं। स्मार्टली गेस कीजिए, स्मार्टली एलिमिनेट कीजिए। बिल्कुल जो टॉपिक बिल्कुल पढ़ा नहीं, उसमें गेस वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, और जय माता दी ए जय माता दी बी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? स्मार्टली गेस करना है। ओनली दोस टॉपिक्स विच यू हैव स्टडीड, कभी ना कभी उसका आसपास का कुछ आपको पता है तो ही आप गेस वर्क कीजिए, तभी आपका गेस वर्क ठीक होगा। सो यस, इस तरीके से कंक्लूजन यही है जीएस में, दैट स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क इन जीएस। तो लिखने मत बैठिए पूरी राम कहानी लिख के, इतनी मोटी मोटी कॉपियां मत भर दीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, 2 घंटे से ज्यादा मत लगाइए, क्योंकि 19% वेटेज है। पीवाईक्यूज इज द रियल डील व्हेन कम्स टू जीए। सेक्शनल मार्क्स कहाँ से? टेक्स्ट बुक या कोई भी टेस्ट सीरीज, एंड स्मार्ट एलिमिनेशन एंड गेस। तो ये मुझे लगता है इस मेरे पूरे वीडियो का कंक्लूजन रहा है कि आपको किस चीज को कितने तरीके से कैसे अच्छे से करना है। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हुई हूँ। सो आई होप आपको कुछ तो इसमें से समझ आया होगा और आप इस चीज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट, अपने जीए की स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं और भी कुछ इसमें मुझे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था, और भी किसी चीज़ की आप स्ट्रैटेजी चाहते हैं, या आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। बाय बाय।